नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कोरोना के कहर से पूरा देश एकजुट होकर के लड़ रहा है। सब लोग अपने अपने घरों में हैं और सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कोरोना की स्थिति वर्तमान में क्या है। क्या आज कोरोना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है या कंट्रोल हो रहा है? उन मरीजों के साथ क्या हो रहा है पूरी दुनिया में? क्या वो ठीक हो रहे हैं या लोगों की मौतें हो रही हैं? इस सारी चीज़ों की जो सटीक जानकारी मैं 10 मिनट के अंदर में पूरी दुनिया, पूरे हर देश के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खास करके उन देशों के बारे में जहाँ बहुत सारे हिंदुस्तानी रहते हैं, हिंदुस्तानी मूल के रहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हिंदुस्तान में आज के दिन क्या हाल है। तो ये जो मैप हमें बता रहा है कि हिंदुस्तान में अब तक 716 केसेस सामने आए हैं और जिसमें एक्टिव जो फिलहाल उससे ग्रसित हैं उसकी संख्या 657 एक्टिव लोग हैं। 14 लोगों की मौत हो चुकी है और अच्छी बात यह है कि 45 लोग उससे रिकवर कर गए हैं। और बात करें कि आज कितने केसेस आए हैं, तो आज टोटल 59 केसेस आए हैं और आज 2 डेथ्स हुई हैं। अब पाकिस्तान में देखिए लगातार वहाँ पे संख्या बढ़ रही है। पाकिस्तान वैसे तो साइज़ में यूपी के बराबर है, लेकिन यहाँ पे 1099 केसेस अभी एक्टिव हैं। अब तक टोटल कितने लोग वहाँ पे कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं, तो 1128, 8 लोगों की मौत हुई है और 21 लोग रिकवर किए हैं। लेकिन चौंकाने वाली फिगर क्या है कि पाकिस्तान में आज 65 नए केसेस आए हैं। अब हम बात करते हैं जहां सबसे ज़्यादा परेशानी है कोरोना को लेकर के, ईरान में अब तक जो केसेस वहां पे आए हैं वो 29,406 केसेस अब तक ईरान में रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें एक्टिव लोग 16,715 हैं और 10,457 लोग ठीक हो चुके हैं। ईरान में लोगों की मौत तो हो रही है, लेकिन रिकवरी का रेट भी जो है बहुत ही बेहतर है। आप देखिए 2234 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 10,457 लोग ठीक हो गए हैं। लेकिन ईरान के लिए जो चिंताजनक स्थिति ये है कि आज 2379 नए केसेस आए हैं और आज 157 लोगों की मौत हुई है। अब हम ज़रा बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में इसका फैलाव अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब तक टोटल 1012 केसेस वहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं। 976 एक्टिव केसेस अभी फ़िलहाल हैं जिनका उपचार चल रहा है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 33 लोग वहाँ पे रिकवर किए हैं। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज 112 नए केसेस आए हैं और आज सऊदी अरब में एक डेथ हुई है। अब अगला देश हम देखते हैं जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, वो इटली की है। इटली में अब तक टोटल केसेस जो हुए हैं वो 75,000 के आसपास है। एग्जैक्ट नंबर इसका 74,386 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं। एक्टिव लोग जिसमें 57,521 एक्टिव मरीज अभी कोरोना के हैं। 7503 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा मौत इटली में हुई है, 7503 इतने लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। लेकिन जो रिकवर करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, वो 9,362 लोग रिकवर कर चुके हैं। कोरोना धीरे धीरे यूरोप में और भी देशों में फैल रहा है। अब स्पेन का ये आंकड़ा देखिए कि स्पेन में 56,188 कुल केसेस अब तक आए हैं और जिसमें 45,084 फिलहाल एक्टिव केसेस हैं जिनका उपचार चल रहा है। स्पेन के अंदर 4,079 लोगों की मौत हो चुकी है और 7,015 लोग रिकवर कर गए हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात क्या है कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो पहले चाइना में था, अब इसका पूरा सेंटर यूरोप में होता चला जा रहा है। तो आप देखिए स्पेन में आज जो केसेस आए हैं उसकी काफ़ी संख्या है, वो 6,600
73 नए केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं और आज 442 लोगों की मौत हुई है। मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर मौत, सबसे ज़्यादा आज की तारीख में जो तांडव हुआ है कोरोना का, वो स्पेन इसमें नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा केसेस आज जो है यहाँ पे हुए और सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। फ्रांस का हाल देखिए, फ्रांस में कुल 25,233 केसेस कोरोना के आ चुके हैं। उसमें से 4,000 के आसपास, एग्जैक्ट फिगर 3,900 के आसपास लोग रिकवर कर गए हैं। 20,002 एक्टिव मरीज अभी जिनका उपचार चल रहा है और अब तक फ्रांस के अंदर 1,331 लोगों की मौत हो चुकी है। एक और जगह जहां बहुत सारे हिंदुस्तानी रहते हैं वो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के अंदर अभी तक जो जितने केसेस आए हैं 9,529 केसेस अब तक टोटल वहाँ पे हुए हैं। 8,929 एक्टिव केसेस हैं अभी जो फिलहाल कोरोना से ग्रसित हैं। 135 लोग ही अभी वहाँ पे ठीक हो पाए हैं और मरने वालों की संख्या 465 है। अब आप देखिए ये सारे जो देश हैं ये बहुत ही साइज में भी छोटे हैं, हिंदुस्तान से पॉपुलेशन में भी बहुत ही छोटे हैं और वहाँ पे इस तरह से कोरोना का जो है बवाल मचा हुआ है। तो ये अपने आप में बताता है कि हम लोग अगर घरों में रहें, इसको बाकायदा जो लॉकडाउन है, जो सरकार जो हम लोगों को गाइडलाइंस दे रही हैं, उसका पालन करें तो हम इस स्थिति से बच सकते हैं जो फ़िलहाल यूरोप में है। आप ये देखिए कि ये सारे देश, ये कंट्रीज़ जो हैं ये बाकायदा डेवलप्ड नेशन है, मेडिकल सेवाएं वगैरह बहुत ही बेहतर है। अब देखिए यहाँ पे अमेरिका में देखिए केस क्या है। अमेरिका में अब तक 68,814 केसेस कोरोना के पाए गए हैं और उसमें से 1,037 लोगों की डेथ हो चुकी है। रिकवर होने वालों की संख्या जो है वो बहुत ही कम है, अमेरिका में 428 और फिलहाल 67,349 केसेस जो हैं वो एक्टिव हैं। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे ख़तरनाक मसला वो है कि आज जो केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं वो 603 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। अब इसके ऊपर कनाडा है, कनाडा को देखते हैं। कनाडा में क्या है, कनाडा की स्थिति थोड़ी बेहतर है अमेरिका से। कनाडा में 3,409 टोटल केस अब तक रिपोर्ट किए गए हैं। 3,188 एक्टिव केसेस हैं, यानी 185 लोग ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। 36 लोगों की मौत हुई है। लेकिन फिर वापस हम चलते हैं यूरोप के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि जिसके बारे में कि जहाँ की बहुत ही अच्छी मेडिकल सेवाएं हैं, जर्मनी बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन जर्मनी का क्या हाल है वो ज़रा हम देखते हैं। 29,572 टोटल केसेस अब तक आए हैं। इस हिसाब से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान का आंकड़ा अभी बहुत ही कम है इतने बड़े देश होने के बावजूद। 35,379 एक्टिव केसेस हैं अभी जिनका उपचार चल रहा है, जिनको अभी देख रेख में रखा गया है। मरने वालों की संख्या जर्मनी में कोरोना से 224 है और जो लोग ठीक होके जा चुके हैं उनकी संख्या है 3959। लेकिन जो खतरनाक पॉइंट जो जर्मनी के लिए है वो ये है कि आज 2249 नए केसेस पकड़े गए हैं वहाँ पे और आज 18 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये जर्मनी का हाल है। और अब ज़रा चाइना का हाल देखते हैं कि चाइना में जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था वहाँ क्या पोजीशन है। तो वहाँ अब तक 81,285 टोटल केसेस वहाँ पे पकड़े गए थे, जिसमें से 74,051 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। 3,287 केसेस जो डेथ वहाँ पे काउंट है और एक्टिव केस अभी फ़िलहाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4,000 के आसपास है, 3,947। मतलब चाइना में इन लोगों ने पूरे कर्व को, जो फैलाव को जो है रोक लिया है। और आज जहाँ पे ये पूरा सेंटर हुआ करता था, आज सिर्फ 67 नए केसेस आए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। अब ज़रा ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, यहाँ भी बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भी ये धीरे धीरे अपना जो फैलाव जो है इसका बढ़ रहा है। टोटल केसेस ऑस्ट्रेलिया में 2806 केसेस हैं, जिसमें 2623 एक्टिव केसेस हैं। 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 170 लोग
रिकवर हो चुके हैं। आज वहाँ पे 130 नए केसेस आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। इसी तरीके से इंडोनेशिया में अगर आप देखिए तो वहाँ पे स्थिति थोड़ी तो फ़िलहाल कम नज़र आ रही है कि वहाँ पे कंट्रोल है, लेकिन जैसा कि रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि वहाँ पे भी बहुत सारे सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि ये फैले नहीं, वहाँ पे भी इनिशियल स्टेज पे है। लेकिन कुल 893 केसेस वहाँ पे रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से 780 एक्टिव मरीज हैं अभी कोरोना के, 78 लोगों की मौत हो चुकी है, 35 लोग रिकवर कर चुके हैं। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान से इनकी तुलना करें तो यहाँ पे जो नए केसेस जो आज वहाँ पे दर्ज हुए हैं वो ज़्यादा है। 103 लोग नए केसेस आए हैं और 20 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना धीरे धीरे कुछ जगहों पे, कुछ देश में उसका जो फैलाव है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, और जहाँ कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे अभी भी इसकी जो मार है, इसका जो कहर है वो बदस्तूर जारी है। समझने वाली बात क्या है कि जिन देशों के अंदर जो प्रॉपर लॉकडाउन, लोग जहां घर में बंद हैं, वहां पे स्थिति बेहतर होती जा रही है, और जिस देश के अंदर लोग अभी भी इस पूरे वायरस को, कोरोना को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, लोग निकल रहे हैं घरों से, वहाँ पे ये कोरोना का फैलाव ज़्यादा हो रहा है। इसलिए जैसा कि हिंदुस्तान में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है, आज दूसरा दिन है, तो हमारे सामने चुनौती है। हमारे सामने बस एक ही, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको किसी तरीके से रोकें। हमें इटली नहीं बनना है, हमें चाइना नहीं बनना है, हमें स्पेन नहीं बनना है। आज स्पेन में जो खबर जो आज की जो टोटल ये है, स्पेन आज सबसे ज़्यादा कोरोना के कहर के चपेट में आया है। और इसलिए कैपिटल टीवी की तरफ से गुजारिश है कि सब लोग अपने अपने घरों में रहें, खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने समाज को बचाएं और अपने देश को बचाएं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हम फिर कल हाजिर होंगे कि कल कहाँ कहाँ कोरोना का कहर बरपा है, वो रिपोर्ट लेकर के फिर हम कल आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।